बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, हमने कहा जब भी जंक्शन बना एन साइड हाई पोटेंशियल, पी साइड लो पोटेंशियल पे, ये हो रहा था बिल्कुल। एन साइड हाई पोटेंशियल पे, पी साइड लो पोटेंशियल पे। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही तो मेजॉरिटी चार्ज केस मूव नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सर। तो इस पोटेंशियल को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? बैरियर मतलब रोकना, अवरोधक। बिल्कुल सर। अच्छा, बैरियर किसके लिए? मेजॉरिटी के लिए मेजॉरिटीज के लिए बैरियर है, बिल्कुल। इसलिए इस पोटेंशियल को बोला बैरियर। ये मेजॉरिटीज को अपोज करता है। तो यहां देखा था, हमने कहा था एन साइड पर हाई पोटेंशियल, पी साइड पर लो पोटेंशियल, ये बैरियर, राइट सर। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ देखना चाहूं तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे सर? बिल्कुल सर। हम जानते हैं, देखो बच्चों ग्राफ समझना, हम ग्राफ बना रहे हैं, इसको सर इधर बना दो। बिल्कुल सर। इधर बच्चों को समझाने के लिए, ये मान लीजिए पी है बच्चों, बीच वाला रीजन है डिप्लीशन लेयर, हम जिसे हमने माना है, और ये है एन वाला रीजन। जैसे भी सर ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल कहां प्रेजेंट होता है? डिप्लीशन रीजन के अंदर। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंटरनल, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना जाएगा? पी में जीरो, और एन में कितना माना जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल डिप्लीशन रीजन के अंदर पाया जाता है। और सब बच्चों ने साफ से पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चे पूरा पढ़ गया है कि जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उस जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जैसे मेटल के अंदर बात करते हैं। मेटल के अंदर इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम इन्होंने पूरा पढ़ा होगा। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना। ठीक है सर। तो इस पी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट माना जाएगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा? यहां भी पोटेंशियल कांस्टेंट होता है सर। लेकिन यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो मान लीजिए पोटेंशियल यहां पे कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए कुछ भी पोटेंशियल है सर। अब चलते हैं अपन ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये मैं इधर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, इस तरफ चल रहा हूं। इस तरफ जाने पर पोटेंशियल का एक्स के साथ क्या वेरिएशन आएगा? तो इस तरफ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर? जीरो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन इधर ये पी वाली साइड है, तो पी वाली साइड लो पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल? लो पोटेंशियल। तो हमको हाइट नीचे शो करनी पड़ेगी। तो इस तरफ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है, लो पोटेंशियल दिखा रहा हूं, जब तक डिप्लीशन रीजन तक नहीं पहुंचे। ये पहुंच गए यहाँ पे सर, ठीक है सर। अब इधर की बात कर लेते हैं, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो, तो इधर भी पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन ये एन वाली साइड है, और एन वाली साइड का पोटेंशियल क्या होता है? हाई होता है। तो यदि यहाँ पे अपने लो दिखा रखा है तो इधर आपको दिखाना पड़ेगा हाई बताना। तो जैसे डिप्लीशन लेके इस तरह है तो आपको पोटेंशियल को हाई दिखाना पड़ेगा, और कांस्टेंट चलता रहेगा। बिल्कुल सर। अब बीच वाले रीजन का बनाते हैं। बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप चल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। बिल्कुल सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और आप देख भी रहे हो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहां से यहां तक का ग्राफ इंक्रीज होते बनेगा, होता जाएगा। बिल्कुल सर। और कुछ ये वैसे तो होता है रियलिटी में पैराबोलिक के फॉर्म में होता है, तो लेकिन इसको जनरली ऐसे शो। बिल्कुल, कई जगह इसको लीनियरली बता देते हैं पर होता नहीं है एक्चुअली, होता है रियल में पैराबोलिक। ये इसका पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है सर। और इस ग्राफ में आप देखें, वैसे तो आप जानते हैं हमने कहा एन साइड पर हाई पोटेंशियल, एन साइड पर हाई पोटेंशियल, पी साइड पर लो पोटेंशियल। लिख भी देता हूं, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल। अच्छा, इस ग्राफ को एक और समझने का एक और तरीका है। बिल्कुल सर, जरूर। हम जानते हैं डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है? नहीं है, नहीं है, कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है। और जहां चार्ज कैरियर्स नहीं होते मतलब कंडक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल सही। कंडक्शन को जो सपोर्ट नहीं करता वही तो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पीएन जंक्शन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है? वाला ऑफर है डिप्लीशन रीजन। पीएन जंक्शन में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है डिप्लीशन रीजन, राइट सर। हमने कहा एन साइड हाई पोटेंशियल पे, दिस इज हाई पोटेंशियल, तो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चल रहे हो, और वो भी किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चल रहे हो तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये पोटेंशियल कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पोटेंशियल कम हो गया, राइट सर। तो पोटेंशियल कम हो गया यहाँ। अब इसके बाद तो यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट आपने कहा था ये पोटेंशियल कांस्टेंट चल रहा है, ऐसे ही यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, दिस इज पोटेंशियल कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। और सर ये हाइट, यदि हाइट की बात करें, ये हाइट क्या शो करेगी? यहाँ पे ये हाइट बैरियर हाइट, बैरियर पोटेंशियल को शो करेगी। हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैरियर पोटेंशियल जिसे हम वीबी से भी डिनोट करते हैं, बैरियर पोटेंशियल को शो करती है। बिल्कुल सर। और ये बैरियर किसके लिए? मेजॉरिटीज के डिफ्यूजन के लिए बैरियर है, मेजॉरिटीज को मूव नहीं करने दे रही। माइनॉरिटीज के लिए बैरियर नहीं है, दिस इज बैरियर फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो सिलिकॉन के लिए जब चेक किया गया तो सिलिकॉन के लिए जो बैरियर है ये लगभग पाया गया 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए पाया गया 0.3 वोल्ट।
राइट सर, ये स्टैंडर्ड है, आपको याद रखिए, न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएगी। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट का बैरियर है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट का बैरियर है। बिल्कुल सर, ठीक सर। तो यहां तक आई थिंक स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम इसको एक बार तो हटाते हैं और अपनी स्लाइड्स को वापस लेके आते हैं। हमने कहा था एन साइड हाई पे, पी साइड लो पर, और बैरियर मिल रहा है एन साइड हाई पोटेंशियल पे, दिस इज एन साइड, जो हमने कहा हाई पोटेंशियल पे, दिस इज पी साइड लो पोटेंशियल पे। ये हुआ था सर? बिल्कुल सर। और सिलिकॉन के लिए बैरियर हाइट कितनी पाई गई है? 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3। आगे बढ़ते हैं सर, पॉइंट्स देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक सर, लिखा हुआ है, द पॉइंट लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पी एंड एन रीजन अक्रॉस द जंक्शन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अक्रॉस द जंक्शन, दिस एक्ट एज अ बैरियर एंड हेंस कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो डिफिकल्ट हो रहा है ना सर, ये बेसिकली होल्स इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले होल्स इलेक्ट्रॉन? ये है मेजॉरिटी के लिए। और अच्छे से मेंशन करना चाहे तो मेजॉरिटी वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को ये मोशन करने से रोकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। ठीक सर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डॉपिंग एंड नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, डॉपिंग ज्यादा की है, डॉपिंग कम की है, और नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है या हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है। राइट सर, नेक्स्ट पॉइंट। द पोटेंशियल बैरियर अपोजेस द मोशन ऑफ द मेजॉरिटी केयर्स। इसका नाम ही क्यों दिया बैरियर? क्योंकि मेजॉरिटीज के लिए बैरियर है, माइनॉरिटीज को तो ये सपोर्ट करता है। ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं बैरियर में। A few majority carriers with high kinetic energy manage to overcome the barrier across the junction। कुछ ना कुछ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मूव कर जाते हैं। अब कहां मिली उनको हाई काइनेटिक एनर्जी? ड्यू टू टेम्परेचर या ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स मिल सकती है, तो वो इस बैरियर को क्रॉस भी कर सकते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर हैव्स द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पोटेंशियल बैरियर मेजॉरिटीज को तो अपोज करता है पर माइनॉरिटीज को सपोर्ट करता है, क्योंकि इस बैरियर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनॉरिटीज का ड्रिफ्ट करा रही थी। ओके सर, तो ये पॉइंट वही बता रहा है। नेक्स्ट देखें सर, अब क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, थ्योरेटिकल कांसेप्ट पूरा पढ़ लिया अपन ने। आप उसके चाहो तो समराइज कर दो, एक बार समराइज कर देते हैं सर, डायरेक्शन बता दीजिए बच्चों को जल्दी। देखो सिंपल सा कांसेप्ट है, पीएन जंक्शन होता क्या है, बहुत ब्रीफली हम इसको देख रहे हैं। देखना बच्चों, समझना, समराइज कर रहे हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, बिल्कुल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक साइड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, एक साइड पेंटावेलेंट। जहां ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लाए वहां पे हमें क्या मिला? पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जहां पेंटावेलेंट लाए वहां एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैं रूम टेम्परेचर पे रख रहा हूं, तो पी टाइप में मेजॉरिटीज के तो होल्स हो गए, माइनॉरिटीज के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एन साइड पर मेजॉरिटीज के इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी के होल्स हो गए। मतलब देखा जाए तो चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन में काफी डिफरेंस आ रहा है, जिसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है। पी साइड पर होल्स मेजॉरिटीज में है, एन साइड पर होल्स माइनॉरिटीज में। एन साइड पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटीज में है, पी साइड पर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटीज में। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। होल जा रहे हैं पी से एन की ओर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन से पी की ओर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल जा रहे हैं पी से एन, मतलब करंट जा रहा है पी से एन, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन से पी, मतलब करंट जा रहा है वापस पी से एन। तो मेजॉरिटी करंट ऑलवेज फ्लो होता है फ्रॉम पी टू एन, जिसे हम डिफ्यूजन करंट, जिसको डिफ्यूजन करंट या मेजॉरिटी करंट बोलते हैं, मिली एम्पियर में करंट आता है। बिल्कुल सही, इनका ऑर्डर मिली एम्पियर होता है। ओके, अब जैसे जैसे डिफ्यूजन हो रहा है मेजॉरिटीज का, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो जंक्शन के दोनों साइड से मेजॉरिटी चार्ज केस खत्म होते जा रहे हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पॉजिटिव आयन मतलब हाई पोटेंशियल, जहां इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव आयन लो पोटेंशियल। तो एन साइड से इलेक्ट्रॉन गया था, एन साइड पर हाई पोटेंशियल आ गया, पी साइड पे इलेक्ट्रॉन आया था, वहां पे लो पोटेंशियल आ गया। एन साइड हाई पोटेंशियल पे, पी साइड लो पोटेंशियल पे। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड चली, जिसकी डायरेक्शन चली एन टू पी। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? मेजॉरिटीज के डिफ्यूजन को तो अपोज कर रही है, पर माइनॉरिटीज के ड्रिफ्ट को सपोर्ट कर रही है, माइनॉरिटीज को मूव कराएगी। बिल्कुल सर। पी साइड पे माइनॉरिटीज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एन साइड का जो हाई पोटेंशियल था वो पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल। वैसे ही एन साइड पर जो माइनॉरिटीज के होल्स है उनको फोर्स करा के कहां पहुंचा देंगे? पी की ओर। तो माइनॉरिटीज के होल जा रहे हैं एन से पी, माइनॉरिटीज के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पी से एन। तो माइनॉरिटीज का ड्रिफ्ट हुआ ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस ड्रिफ्ट के कारण करंट फ्लो हुआ, जिसकी डायरेक्शन होल्स के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, और जो डायरेक्शन क्या हुई? एन से पी। ये करंट था माइनॉरिटी करंट, इसको बोला ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि माइनॉरिटीज का ड्रिफ्ट हुआ था इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इनिशियली कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा था,
इसलिए डिफ्यूजन करंट high होगी। मैक्सिमम था। इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो ड्रिफ्ट करंट ड्रिफ्ट भी नहीं था, तो ड्रिफ्ट करंट भी जीरो था। पर जैसे जैसे डिफ्यूजन होता गया, डिफ्यूजन के कारण क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो वो ड्रिफ्ट को बढ़ा रही है, पर वो डिफ्यूजन को अपोज कर रही है, और डिफ्यूजन कम करते गए एक कंडीशन ऐसी आई कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल हो गए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। इसे बोला गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब कि जितने मेजॉरिटीज मूव करना चाहते हैं उतने ही सेम टाइम पे माइनॉरिटीज भी मूव करना चाहते हैं, तो नेट चार्ज का मूवमेंट जीरो हो गया। पर यह मतलब नहीं है कि डिफ्यूजन बंद हो गया या ड्रिफ्ट बंद हो गया, दोनों सेम अमाउंट में चल रहा है। बिल्कुल सही। और जब देखा आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट इक्वल हो गया, इसको आपने बोला इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में देखा गया कि जंक्शन के दोनों साइड ना कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पाया गया, ना कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और वो रीजन जहां कोई चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है उसको बोल दिया गया डिप्लीशन रीजन। क्या होता है डिप्लीशन रीजन? इट इज द रीजन नियर बाय द जंक्शन एट विच नो चार्ज कैरियर अवेलेबल, आइदर पॉजिटिव आइदर मेजॉरिटी आइदर माइनॉरिटी, कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, इसको बोला आपने डिप्लीशन रीजन। राइट सर। और इस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको बोला गया बैरियर पोटेंशियल। और ये बैरियर पोटेंशियल किसके लिए बैरियर है? मेजॉरिटीज के लिए। बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए पाया गया 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। आई थिंक समराइज कर चुके हैं पूरा समराइज हो गया सब, बच्चों को बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। ओके, प्रैक्टिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द करंट इन द पीएन जंक्शन इफ इट्स एंड्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर। तो आपने क्या कर रखा है, यहां पे आपने एक पीएन जंक्शन लिया हुआ है, ये मान लीजिए पीएन जंक्शन है। बिल्कुल सर। और इन्होंने बोला है कि इस पीएन जंक्शन के दोनों एंड पॉइंट्स को, ये दोनों एंड पॉइंट्स इसके, इनको यदि मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, ये मेटल वायर से ये जोड़ दिया, तो मेटल वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या इस वायर में कोई करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। होना चाहिए ना सर, एन साइड हाई पोटेंशियल पे होता है, पी साइड लो पोटेंशियल, करंट होना चाहिए ना सर? नहीं सर, नहीं होना चाहिए सर। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। तो बच्चों के मन में तो डाउट आता ही है। बिल्कुल सर, बच्चे के मन में आएगा सर ये बैटरी, ये एक्सटर्नल बैटरी थोड़ी है। नहीं, ये तो इंटरनल बैरियर पोटेंशियल है जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए आया था। बिल्कुल, ये बैटरी नहीं है, मतलब इसको हम ऐसे बैटरी नहीं मान सकते ना, तो फिर तो करंट फ्लो ही नहीं होना चाहिए। हो ही सकता, जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होगा तब तक कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती। ऐसा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, करंट फ्लो होने के लिए बैटरी का होना कंपलसरी। हमने कहा तो था सर पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हमने पॉइंट डिस्कस किया है, उसको डिस्कस कर लिया, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू मानी जाएगी 0, कोई नेट करंट यहाँ पे फ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोर्स कनेक्ट नहीं, सोर्स ही नहीं है एक्सटर्नली। बिल्कुल, ये तो एक वायर बन गया एक तरह से, आप कह सकते हो ना। ठीक सर, कंडक्टर वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर? सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन हो गया ना कि सर बैरियर है, अच्छा आपने कहा दिस इज पी, दिस इज एन, और ये डिप्लीशन रीजन आप बना देते हैं यहां पर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज डिप्लीशन रीजन, और आप कह रहे हो सर ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे, और इसको मेजर कर सकते हैं क्या? एक वोल्टमीटर लगा देते हैं यहाँ पर, और इसको सर मेजर किया जा सकता है क्या? नहीं किया सकता सर। क्यों नहीं किया? क्योंकि सर पोटेंशियल, वोल्टमीटर का कॉन्सेप्ट होता है, वोल्टमीटर तभी वोल्टेज मेजर करता है तब जब करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो, तो सर मान लीजिए आपने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया फॉर एग्जांपल एक्सटर्नली, सर ये वोल्टमीटर लगा दिया, और ये वोल्टमीटर तभी करंट, इसके अंदर ये जो इसकी जो सुई है तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब इस वायर में करंट फ्लो होगी। और चूंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है इस वायर में नेट करंट कितनी है? 0, और जब तक करंट फ्लो नहीं होगी तब तक वोल्टमीटर की रीडिंग ही नहीं है। तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी सर? 0। तो वोल्टमीटर कभी भी बैरियर पोटेंशियल को मेजर नहीं, चाहे वोल्टमीटर कितना भी सेंसिटिव हो, कितना भी सेंसिटिव हो, जब तक करंट नहीं होगा तो आप मेजर ही नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल को इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो मैं पीएन जंक्शन की बात करता हूं। यहां बना दिया मैंने पी, बीच में ले लिया मैंने डिप्लीशन लेयर वाला रीजन, ओके सर, और इस तरफ ले लिया मैंने एन वाला रीजन, ठीक है सर। और एन वाली साइड हमने बोला कि ये हाई पोटेंशियल है, और पी वाली साइड हमारी क्या है? लो पोटेंशियल। और इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल बनानी है इनटू द डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन की बात करते हैं, कर ले सर, बिल्कुल से बराबर कर लो, और डिप्लीशन को चाहो तो सर डिवाइड कर लो दो पार्ट में। बिल्कुल एक तरफ दिखा दो पॉजिटिव वाले आयंस, एन की तरफ हाई पोटेंशियल होता है और पी की तरफ लो पोटेंशियल होता है। अब हमको डिप्लीशन रीजन के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। यहाँ केवल डिप्लीशन रीजन के अंदर ही होती है। अब
सर इसको समझाने से पहले मैं इनको एक बेसिक थ्योरी पे लेकर जाता हूं। एक छोटा सा पॉइंट बताना चाह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इन्होंने पढ़ा है सब बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जब भी एक सॉलिड की बात करता हूं, ये एक सॉलिड है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हमारे पास स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ई इनसाइड होता है के क्यू आर बाई आर क्यू। बिल्कुल सर, ठीक है सर। और आउटसाइड तो बच्चों को याद ही, हमको आउटसाइड से मतलब नहीं है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर में क्या वेरिएशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सर। ओके, ई इनसाइड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिस तरह यहां पे चार्ज पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्मॉल आर डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ग्राफ लीनियरली बनना चाहिए। इस साइड थोड़ा मूव कर जाए सर, आई थिंक वो नहीं आ रहा बिल्कुल होगा। सर, इस साइड। तो हमने पढ़ा है बच्चों कि सॉलिड के अंदर जो किसी सेंटर से किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू होता है, जहां पे आर तो रेडियस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के साथ लीनियरली वेरी करता है। बिल्कुल सर, ठीक है सर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। Okay. सेम डिस्ट्रीब्यूशन सर यहाँ पे, इसमें इस तरफ पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज का यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अपने डॉपिंग दोनों तरफ सेम कर रखी थी। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन यदि यूनिफॉर्म है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर एक दूसरे के डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी करेंगे। इस तरफ तो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है सर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है? इस तरफ, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा सर। ठीक है सर, तो ग्राफ नीचे की तरफ बने, मैंने एक रेफरेंस ले लिया, अब नीचे की तरफ ग्राफ बना रहा हूं। तो कलर चेंज कर लेते हैं सर ग्राफ के लिए ना, ताकि स्टूडेंट्स को इजीली आइडेंटिफाई हो बिल्कुल जाए। सही, ये कलर चेंज कर लिया, ये रेफरेंस ले लिया। चूंकि हम इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जो ई होगा वो नीचे की तरफ बनेगा, और ई और आर एक दूसरे के क्या है? लीनियरली। तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव में ये बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन लीनियर बनेगा, और यहां पे मैक्सिमम हो गया। ओके सर, अब नेगेटिव चार्ज की तरफ आगे, तो नेगेटिव चार्ज में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बढ़ेगा, डिक्रीज, लीनियरली डिक्रीज होता जाएगा, और यहां पे आगे वापस 0 हो गया। इसका मतलब ये है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू सेंटर वो कहां होती है? जंक्शन के बिल्कुल सेंटर में। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां होती है? मैक्सिमम, मैक्सिमम कहां आती है? वो उसके सेंटर पे होता है। और डिप्लीशन जोन के बाहर क्या होती है? 0 होता है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़े। आई थिंक ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे हमने ग्राफ बनाए थे वही ग्राफ में यहाँ पे शो कर रहा है, वही ग्राफ शो कर रखे हैं। और अच्छा, एक ग्राफ है चार्ज डेंसिटी ग्राफ, वो नया ग्राफ है, उसको देख लेते हैं। ये दोनों ग्राफ मैंने देख लिए सर, पोटेंशियल देख लिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ देख लिया। हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी ग्राफ। चार्ज डेंसिटी का मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इंप्योरिटी एटम्स आपने मिला है ना, जितने ज्यादा इंप्योरिटी एटम्स होंगे उतने ज्यादा आयंस मिलेंगे, उतने ज्यादा चार्ज डेंसिटी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे पी साइड पर भी डोपिंग कर रहे हो, एन साइड पे भी डोपिंग कर रहे हो। आपने कहा डोपिंग ज्यादा तो डिप्लीशन की विड्थ कम, डोपिंग कम तो विड्थ ज्यादा। ग्राफ देख सर, इसको बता सकते हो कि इसको देख के कि कहां डोपिंग ज्यादा है? जिस आपने बोला डोपिंग ज्यादा, आपने बोला सर डोपिंग ज्यादा बोला आपने, तो विड्थ हो जाएगी कम। बिल्कुल सर, ये जस्ट अभी आपने बोला सर। जस्ट हमने देखा ना, डोपिंग इनवर्स, सॉरी, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डोपिंग। बिल्कुल तो सर यहाँ पे इन दोनों में से मुझे दिख रहा है कि यहाँ जहां डोपिंग ज्यादा होगी विड्थ कम होगी, तो जहां विड्थ कम होनी चाहिए वहां पे डोपिंग क्या है? ज्यादा। तो यहाँ कह सकता हूं ना हाई डोपिंग, बिल्कुल हाई डोपिंग इस तरह, और लो डोपिंग बिल्कुल यहाँ लो डोपिंग, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल देखिए। तो जहां डोपिंग ज्यादा है मतलब चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो चार्ज डेंसिटी की मतलब ये जो यहाँ पर हाइट है ये हमें कंपेरेटिवली ज्यादा मिली, यहाँ डोपिंग कम है तो चार्ज डेंसिटी की हाइट भी कम होगी। अच्छा, पॉजिटिव है इसलिए इसको प्लस वाई पे ले लिया, नेगेटिव है इसलिए नीचे माइनस, और कुछ कोई रीजन नहीं है। चार्ज यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट चलेगा। हाँ, अगर बोलते दोनों साइड सेम डोपिंग है तो फिर दोनों की विड्थ या ये हाइट जो है चार्ज डेंसिटी हाइट सेम आनी चाहिए थी। आई थिंक ये सब बात सही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देख लिया था, देख चुके हो आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन पोटेंशियल का ग्राफ देख लिया था। बिल्कुल, और ये दिख रहा है आपको, ये लगभग हाइपरबोलिक दिख रहा है सर। बिल्कुल, और चाहे तो सर निकाल सकते हैं, बच्चों ने पढ़ रखा है v बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएल, ये बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ये रहा, और ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो इसलिए बोलते हैं पोटेंशियल का ग्राफ अंदर जो होता है वो पैराबोलिक होता है जनरली। ओके सर, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम इनके ऊपर। बिल्कुल सर, क्या कहा जा रहा है वो देखें। कंपेयर द डोपिंग ऑफ पी साइड एंड एन साइड ऑफ पीएन जंक्शन। डोपिंग जैसे अभी जस्ट देखा हम ना, हमने कहा था विड्थ जो है किसकी विड्थ? डिप्लीशन रीजन की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। डोपिंग मतलब आपको विड्थ ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब डोपिंग कम है।
ये होना चाहिए। तो देख ले आप सर, अच्छा विड्थ ज्यादा कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पर विड्थ ज्यादा है। ये कौन सा रीजन है? पी। पी मान लेते हैं सर, ये पी होगा ऑब्वियस बात है, एन, ये एन हो गया ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक सही कह रहे सर। हैं सर। अच्छा कहाँ पर आपको विड्थ ज्यादा है? देखिए ये विड्थ ज्यादा है, तो यहाँ डोपिंग कम है, यहाँ लो डोपिंग होगी। बिल्कुल सर, पी की तरफ लो डोपिंग होगी, यहाँ विड्थ कम है मतलब डोपिंग ज्यादा है, तो ये हैवी डोपिंग होगी, Heavy doping, हाई डोपिंग। हाई डोपिंग, यही तो कहा था, बिल्कुल सर। ठीक सर।